हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो मेरा जो पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा अभी रेडिएशन का, जो डे 9th थी, तो मेरा क्या नवंबर 11th दोनों कंबाइंड थे। रेडिएशन भी था और मेरा इम्यूनो का भी डे उस दिन को लाइट कर रहा था। तो ये मेरी 10th डोज थी इम्यूनोथेरेपी की। 8 डोजेस कीमो के साथ हो गई थी, बाकी 9वीं डोज जो थी वो 21 अक्टूबर को हुई थी और अब ये 11 नवंबर को। तो कल का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत स्मूथ प्रोसेस नहीं था। जो लास्ट, अगर आपने मेरा डोज 9 वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि बहुत सब कुछ स्मूथली हो गया था, बट कल बिल्कुल भी कुछ भी स्मूथ नहीं था। हॉस्पिटल पहुँचे अराउंड 10 साढ़े 10 के बीच में लगभग, और फिर वहाँ पे सबसे पहले जाके मेरी ऑनको से मिली, मेडिकल ऑनको से। और उन्होंने उनसे मुझे 2-4 चीज़ें पूछनी थी, वो मैंने पूछी। जैसे मेरा WBC काउंट कम है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आपको अभी कुछ भी वो लेना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सप्लीमेंट्स और ये कुछ भी नहीं लेना है। जो भी अगर ले रहे हो बाई चांस कोई आपका अगर रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है तो मुझसे डिस्कस करके ही आगे लेना। बिकॉज़ वो क्या, इम्यूनो चल रही है ना, तो इम्यूनो के साथ कितनी बार कोई चीज़ें मैच नहीं करती है, दवाइयाँ सूट नहीं करती है। तो दैट्स वाई उनका मेन था कि मुझे बता के करना जो भी लेना हो, तो सप्लीमेंट्स। और उन्होंने खैर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे लिखा भी है कि नो सप्लीमेंट्स, है ना। और WBC उन्होंने बोला कि हो जाएगा भी। उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन सजेस्ट किए हैं जो कि मैं कीमो के टाइम पे लेती थी एवरी 5th 7th और 9th डे। तो ये मुझे एवरी सैटरडे लेने हैं जब तक कि मेरी रेडिएशन चल रही है। तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये WBC के इंजेक्शन्स हैं, तो एवरी सैटरडे। और इसके अलावा मैंने उनको मेरे जॉइंट पेन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने एक दवा सजेस्ट की है, तो 15 दिन वो लूँगी। क्योंकि कल क्या हुआ था, घर पे आई और बैठी हुई थी आधा घंटा पैर फोल्ड करके, और जब उठी तो आप समझिए कि बिल्कुल जैसे ना बहुत एज हो गई है मेरी और मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है ना, बिल्कुल स्टूपिंग और ऐसे हो गए थे पैर। तो कल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, रात में भी बहुत जैसे ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। नींद खुली करीब 1-1:30 बजे, तब से हेडेक भी हो रहा था और तब से इतना बॉडी एक था, जॉइंट एक आई वुड से, तो इतना ज़्यादा था कि वो कराते हैं ना नींद में, तो हस्बैंड ही बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कि बस इतना पेन हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत मुश्किल से फिर नींद आई थी मुझे। हेडेक अभी तक परसिस्टेंट है। तो लेट्स सी, मैं आज से वो दवा स्टार्ट करूँगी। HCG है जो मेरे को डॉक्टर ने बोला है लेने के लिए। और मैंने उनसे एक और चीज़ पूछी थी कि मेरा आज रेडिएशन भी है, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडिएशन और दोनों साथ में करवा सकते हो। तो अगर आपका भी कभी सेम डे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एज़ पर माई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कि आराम से हो सकता है। तो मेरा जो था, पहले मैंने रेडिएशन करवाया था, फिर मैंने इम्यूनो चढ़वाया था। फिर मैम से मुलाकात हुई, मैम ने बस बोला कि ध्यान रखो, एंड शी इज़ वेरी वेरी स्वीट, बहुत बहुत ध्यान रखती है और बहुत अच्छे से बात करती है। और लाइक शी नोज़ एवरीथिंग। ऐसा है कि हाँ क्या हो रहा है पेशेंट को, तो शी इज़ वेरी विजिलेंट इन दैट वेज। तो अच्छा लगता है उनसे बात करके भी। तो बस फिर उसके बाद ऊपर कीमो रूम एक्चुअली 3rd फ्लोर पे है उस हॉस्पिटल में। तो जब ऊपर गए तो पता चला कि बहुत लंबी वेटिंग है। मैंने अपना नाम लिखवाया तो मेरा वेटिंग में नाम 14th नंबर पे था, और उन्होंने मुझे बोला उधर की नर्सेस ने कि आपको कम से कम 2-2.5 घंटे वेट करना रहेगा। तो फिर हम सोचे कि चलो अब रेडिएशन करवा लेते हैं, तो रेडिएशन नीचे गए और वहाँ पे भी फिर 1 घंटा हमने वेट ही किया कि नंबर आ जाए। तो क्योंकि जो जिसका टाइम होता है वो आते ही हैं पेशेंट्स अपने अपने टाइम के हिसाब से। तो बीच में जब उनको थोड़ा सा गैप मिला तो उन्होंने मुझे एडजस्ट कर लिया था उस गैप में, और तब मेरा रेडिएशन हो गया था। और फिर हम वापस से ऊपर गए और पूछा तो तब तक सिर्फ 4 नाम ही कटे थे, और मेरा नंबर ठेठ 14वें नंबर पे था। तो मतलब कि अब तो पता नहीं आज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तब तक हस्बैंड ने फिर फाइल ओपन करवाई, और फिर मैं घर पे ही आने वाली थी कि वापस आते हैं शाम को 4-5 बजे चढ़वाने के लिए। और दवा भी मेरी आ गई थी, क्योंकि ये इम्यूनोथेरेपी की एक दवा होती है पेम्ब्रो, तो वो एक
ये क्या बोलते हैं, किरण पीएपी, अगर आपने सुना पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम, तो उसके थ्रू आती है दवा। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको एक हफ्ते पहले उनको मेल करनी रहती है और वो आपको फिर ओटीपी रिलीज़ करते हैं। 2 वायल्स आते हैं 100 mg के और 100 ml के, और वो फिर आपको देने आते हैं हॉस्पिटल में। तो पूरा चेक होता है। तो कल जैसे वो आ गए थे मुझे देने के लिए दवा अराउंड 11:15 के करीब, 11:15 11:30। तो दवा तो थी, लेकिन अब जगह नहीं थी रूम में केमो डे केयर में। तो मुझे था कि चलो, उन्होंने बोला कि आप फिर 4 बजे तक आओ वापस। फिर हम जाने ही वाले थे और इतने में हस्बैंड ऊपर ही थे, वो कंटिन्यूस पूछे, तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है अभी आधे घंटे में हो जाएगा अरेंज। तो फिर मैं वापस रुक गई। फिर मैंने कुछ एक पराठा खाया और 2-3 बिस्किट्स खाए, और फिर उसके बाद ऊपर कीमो रूम में गई और आ गया था, मुझे बेड मिल गया था। फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल कीमो का अभी तक चल रहा है, तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है और अच्छा नहीं लगता है। कल यहाँ पे लगा था, अगर आप ये देख सकते हो, तो यहाँ पे कैनुला लगा था। तो कल बहुत पेन भी हो रहा था इस हाथ में। मतलब जितनी देर तक कैनुला था तब तक पेन हो ही रहा था नॉन स्टॉप, और अभी भी इसको हाथ लगाने पर ये थोड़ा सा दर्द में है। तो सबसे पहले मुझे रैंटैक लगाया था एसिडिटी के लिए, और उसके बाद फिर मेरी मेन दवा मुझे लगा दी गई थी। तो टोटल प्रोसेस होने में लगभग 1-1.25 घंटा हो गया था। और फिर हम बैठे थे, क्योंकि मेरा क्या वो बिल क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज़ डीपीए के थ्रू था, तो इंश्योरेंस वो आया नहीं था, हमारा क्लियरेंस नहीं आया था। तो थोड़ी देर और वेट करना रहा था, तो इतना वेट हो गया था कल हर चीज़ में। फिर फाइनली जब सब चीज़ें सेटल हुई, तो करीब 4:30 बजे तक हम घर पर आ पाए। और उसके बाद इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, बिकॉज़ कुछ खाया पिया नहीं था, मतलब बहुत मिनिमम ही था हॉस्पिटल में, जो मैं आपको बोली थी कि एक पराठा खाया था सिर्फ। और अदरवाइज़, और जब ड्रिप भी चढ़ती है ना, तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। वो नॉन स्टॉप मेरे को ऐसा था कि गले में ही कुछ अटक रहा है और वो मेरे को वॉमिट हो जाएगी और निकल जाएगा। लकीली वॉमिट नहीं हुई, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत लग रहा था कि अभी हो जाएगी। तो और बट ठीक रहा था। फिर घर पे आके थोड़ी तबीयत ऐसे हो रही थी, तो डाइजीन ली और थोड़ा खाया पिया, फिर थोड़ा सेटल हुआ। बट हाँ, ये कंटिन्यूस आजकल नौशिया की प्रॉब्लम रही है। और मुलाकात हुई थी मेरी हॉस्पिटल में, 2-3 पेशेंट्स से बातचीत हुई थी। एक पेशेंट थी जिनको यूट्रस में था कैंसर, तो काफ़ी एज में थे वो आंटी, और दुखी हो रहे थे। उनका खैर ट्रीटमेंट, मतलब उनका भी मेरे साथ ही लगभग मैं उनको काफ़ी बार देख चुकी थी हॉस्पिटल में। तो लगभग साथ में उनका भी रेडिएशन चल रहा है। उनकी जितनी भी हुई है अराउंड 20 हो गई थी, और उनकी भी यही प्रॉब्लम थी WBC का में। बट वो कह रही थी कि बोले बेटा इतना मुश्किल समय है ये, कि बोले ना अंदर खुशी है ना बाहर खुशी है, ना अंदर शांति है ना बाहर शांति है। तो एक ये तो रहता ही है। अभी उनकी भी चल रही है, बट थोड़ा सा रहता है। अगर इमोशनली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो ना, तो थोड़ी मुश्किल लगती है कि क्या हो रहा है। एक तो आप रोज़ हॉस्पिटल आके भी थक जाते हो रेडिएशन में, यू हैव टू गो एवरी डे, एंड इट इज़ अ बिग टास्क। और इम्यूनो में आपको हर 21 दिन में जाना रहता है, और साइकोलॉजी इतनी इम्पैक्ट हो जाती है ना, क्योंकि इतना लंबा सफ़र आप तय करके आए होते हो, आपका ऑपरेशन हुआ होता है, कीमो सारी लगी हुई होती है, तो 5-6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम है ये। तो थोड़ा सा उनको लग रहा था, थोड़े दुखी हो रहे थे। फिर उसके बाद एक और आंटी, उनको भी रिसेंटली ही डायग्नोस हुआ था, तो उनको पिक लाइन अभी सैटरडे को ही लगा था, और शी वाज आल्सो लाइक थोड़ी सी था कि अपसेट सी थी। और फिर जब मेरे बेड के सामने ही एक फॉरेनर थे, तो उनको केमो लग रहा होगा, और ऑल ऑफ अ सडन एकदम जैसे ही वो दवाई स्टार्ट की होगी केमो की, बिकॉज आई रिमेंबर मुझे भी फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट की थी, तो मुझे भी एकदम रिएक्शन हुआ था, और उन्होंने एकदम स्टॉप करी थी। तो उनको भी, उन पेशेंट को भी थोड़ा कुछ हुआ होगा, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग। तो मैं भी डर गई कि क्या हुआ है। बट
एकदम डॉक्टर्स नर्सेस बहुत क्विक रहते हैं ये लोग ना। उन्होंने फटाफट उनको जो भी करना रहेगा ऑक्सीजन मास्क लगाया और जो भी इंजेक्शंस इमीडिएट देने होते हैं वो दिए, दवाई स्टॉप करी। तो इतनी ख़राब होती है कि वो वैसे देखा जाए तो, इसलिए थोड़ा डर लगता है कि ये ना क्या हो जाएगा वो बॉडी में जाएगी तो। अदरवाइज़ ठीक है, मतलब तो कठिन सफ़र तो है बट ठीक है। बाकी खाना पीना मेरा कल बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, ठीक ठाक ही था जितना खा सकती थी। तबीयत जितनी अच्छी लग रही थी उस हिसाब से खाया पिया और बस बाकी अब मिलते हैं। ये अब फिर से 21 दिन बाद होगी मेरी नेक्स्ट डोज़, तो डेट आएगी लगभग 2 दिसंबर की। तो उस दिन मैं आपसे वापस मिलती हूँ। अदरवाइज़ मेरे रेडिएशन के चल ही रहे हैं वीडियोस, उसमें मैं आपसे डेली शेयर करूँगी कि मेरे साथ मतलब क्या क्या प्रोसीजर और मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं, तो आपको कुछ हेल्प मिल सके उनसे। तो और बाकी इम्यूनो का आई थिंक सो ऑल इज़ कवर्ड एंड मोड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा एलिवेटेड नहीं था। एंड रह भी नहीं सकता क्योंकि 24 घंटे में पूरा खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल है, नॉर्मल लाइफ में भी रहना मुश्किल है, तो फिर ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला टाइम है तो मुश्किल रहता है। बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेन इन अ हैप्पी मूड ओनली। और मिलते हैं फिर वापस आपसे कुछ टाइम में इम्यूनो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।